हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम एक्सरसाइज 3.4 के आगे क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में 3.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। वहां हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.4 की अगर बात करूं, यहां पर मुझे एलिमिनेशन मेथड सीखना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी, जो हमने मेथड 3.3 में सीखा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकंड, इस पार्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये एलिमिनेशन मेथड, जो बहुत काम आएगा आपके आगे, सही है। इस मेथड के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। लिखा हुआ है? हाँ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, या दूसरा स्टेप हम बोले, दूसरा स्टेप क्या है इस मेथड के अंदर, वो ये है कि x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना। जैसे कि यहां पर देखो कोफिशिएंट क्या है 2x का, और यहां पर क्या है 1 है, और यहां क्या है 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट जानते हैं आपके मल्टीपल होता है, ठीक है। अच्छा एक काम करूं, अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैं लिख रहा हूं यहां पर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या मिलेगा मुझे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं खाली x से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन मतलब सभी से मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स होंगी, राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स होंगी, सभी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया मेरा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि हमने जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करा था, क्या वो सेम साइन के साथ है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, साइन का मतलब, ठीक है। यहां पर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी सब्ट्रैक्शन होगा, यानी सेम के लिए हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सेम के लिए हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहां पर सेम है तो मैंने यहां लिखा सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या करूंगा, साइन चेंज करने, नीचे वाले जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, इसके साइन चेंज करूंगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ठीक है। 2x माइनस 2 गया, 2y प्लस का और 3y प्लस का, ये वाला साइन किसी काम का नहीं है, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन में सीख चुके हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो साइन होता है डिजिट के साथ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। ये जो नया साइन आता है ये हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्लस का 2y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा सर प्लस का, ठीक है। 10 माइनस 4 कितना 6, y की वैल्यू कितनी 6/5, ये तो y आ रहा है अभी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में जो भी आपको इजी लगे उस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, जो भी आपको इजी लगे। कौन सी इजी है सर, ये वाली इजी लग रही है देखने में, तो चलो तो इसमें पुट कर देते हैं। पुट इन फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, y की जगह क्या रखना है मुझे 6/5 रखना है, ठीक है। रख रहा हूं x प्लस y की जगह 6/5 रखा, ठीक है। फर्स्ट की बात कर रहा था, देखो मैं इस y की जगह मैंने क्या करा 6/5 रख दिया। अब क्या करना है, कांस्टेंट है, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, क्योंकि ये यहां प्लस में था, इधर आकर माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम क्या आएगा, x इक्वल टू 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 5 5, कितना आ जाएगा 25 माइनस 6 सर 19 आ रहा है, तो यानी कि 19 अपॉन में 5, ये मेरा क्या आ गया x आ गया, ठीक है।
तो y की वैल्यू x की वैल्यू यही तो निकालनी होती है। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है। अभी और आगे समझेंगे इसको कि क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी करके देख लेते हैं एक बार कि क्या हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं, क्योंकि उसमें देखो दोनों से बोला हुआ है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन से भी करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। एलिमिनेशन से करके हमारे आंसर क्या आ गए, याद रखना x ये y ये, या यहाँ पर लिख देता हूं मैं, x कितना आ रहा है 19/5 और y कितना आ रहा है, y कितना 6/5, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास। अब एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने पे क्या आता है। चलो सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं अब इसको कि क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं या फिर ऐसे ही है कुछ। ये मेरे पास क्या था, x + y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो सब्स्टिट्यूशन में अगर आपने पिछले 2 लेक्चर मेरे देख लिए हैं, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, अगर पिछले 2 लेक्चर देख ले तो आपको सब्स्टिट्यूशन में याद आ रहा होगा कि जो भी इक्वेशन इजी होती है वहां से मैं किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूं या फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट मुझे इजी लग रहा है, मैंने लिखा x = y - 5, 5 - y, ठीक है, ये आ गया। इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड ऐड करना है, कर लिया इक्वेशन नंबर थर्ड ऐड। अब क्या करें, इसको पुट किस में करना है, वैल्यू कहां से ली, फर्स्ट में, तो पुट किस में, सेकंड में, ठीक है। सेकंड इक्वेशन 2, x की जगह मैं लिख रहा हूं 5 - y प्लस का नहीं माइनस का 3y = 4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना 10, 2 से मल्टीप्लाई -2y माइनस का 3y = 4। ये कितना आ रहा है सर, ये तो -5y आ रहा है, चलो लिख दिया। ये 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कर दिया। तो -5y = -6, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू 6/5। क्वेश्चन खत्म, अभी नहीं, क्या करना है, इसको थर्ड में पुट कर दो। तो एक काम करते हैं, x = 5 - y की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं मैं, 6/5, मैंने ये लिख दिया। एलसीएम ले लेते हैं, सेम तरीका, 5 और 1 का एलसीएम 5, तो 25 - 6, तो x की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी मेरी, 19/5। देखना जरा y ये x ये सेम आ रहा है, यानी कि दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आने, मेथड का फर्क है, आंसर से फर्क थोड़ा ना होगा, सॉल्यूशन तो सेम होंगे इक्वेशंस के, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर दोनों मेथड से फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको बाकियों में करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसके काफी सारे पार्ट करे सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं फिलहाल आपको ये तीनों पार्ट एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगा, सही है। तो एलिमिनेशन मेथड से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट इससे एलिमिनेशन से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आप होमवर्क में करके रखोगे और कर लेना, रजिस्टर बना लो, एग्जाम टाइम में रजिस्टर ही काम आते हैं सबसे ज्यादा। टू y = 2, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करें, किसी का वेरिएबल इक्वल कर सकते हैं हम, किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं हम, हाँ सर कर सकते हैं। एक काम करें, ये कितना है 4y, ये कितना 2y, अगर मैं इस बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 4y, हाँ हो तो जाएगा। तो सेकेंड × 2, अब मैं सेकेंड लिख रहा हूं पहले, क्या आएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन को, 4x - 4y = 4, भाई तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा यही आएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूं, 3x + 4y = 10। अब जरा थोड़ा सा याद करोगे, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे जिस वेरिएबल के हमने कोएफिशिएंट को इक्वल करा है, अगर उसके साइन सेम रहते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, साइन अगर डिफरेंट रहते हैं तो एडिशन होती है। यहां पर देखना क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐड कर रहा हूं मैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, 4y से 4y कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस था, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, ये कितना 14, 7 अपॉन में जाएगा तो कितना आएगा 14/7, यानी x की वैल्यू
2 मिल गई। सिर्फ x निकालना था, x थोड़ा निकालना था, y भी तो निकालना है। किसमें पुट कर दें? दोनों ही एक जैसे लगभग लगभग। किसमें करें बताओ? सेकंड। चलो सेकंड में कर देते हैं। ये आ गया 2x की जगह फिर से 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 2 2 2 2 हो रहे हैं इसमें तो सारे। तो माइनस 2y इक्वल टू 2 आ गया। ये कितना 4, उधर जाके -4। तो माइनस का 2y, ये कितना माइनस का 2, आगे क्या आएगा? माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू 2/2, यानी कि 1। आंसर क्या मिल गए सर? x इक्वल टू 2 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है? y इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो खत्म। देखो कितना इजी मेथड था ये, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाला है आगे चल के। इस मेथड को बड़े ध्यान से करना, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड में देखो हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। और इसके जो नीचे वाली इक्वेशन है यानी 9x इक्वल टू 2, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर 9y होगा ये, ठीक है। 9x नहीं होगा ये, आप एनसीईआरटी में चेक करना, 9y होगा यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड मुझे क्या दिया हुआ है? 9y इक्वल टू 2x प्लस 7। इसको पहले ना एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मतलब सिंप्लीफाई तो है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। इसको क्या लिख सकता हूं? 2x, ये 2x यहीं रहेगा, 9y इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 9y, ठीक है। 7 मुझे राइट हैंड साइड में रखना है, लेकिन आप बोलोगे तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी है। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे, मैंने 2x की तरफ क्या लेकर गया हूं? मैं 9y को लेकर गया हूं। तो 7 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे करें? इसमें तो कुछ सेम नहीं बन रहा, ना y ना x। तो एक काम करो ना, फर्स्ट वाले को अगर आप क्या करो, देखो मुझे किसको इक्वल करना है? x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेना, इनके कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लेना। क्या आएगा? 6 आएगा। किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 बन जाए? 2 से। तो मुझे ये पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात अगर करूं तो क्या सेकंड इक्वेशन को 6 अगर बनाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ सर 3 से करना पड़ेगा। तो यार 3 से कर दो ना मल्टीप्लाई, क्या हो गया। अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरे को करूंगा, ठीक है। पूरे को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा मुझे? 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा यहां, ये लिखा, सही है। अब सेकंड की बात कर रहा हूं, 3 से करूंगा कितना मिलेगा? 3 2 6। 3 को 9 से करूंगा कितना? 27y इक्वल टू, इसको भी करूंगा 3 से, कितना मिलेगा? 3 7 माइनस 21, ठीक है। ये मिल गया। अब फिर से भाई दोनों के साइन सेम, अगर साइन सेम तो क्या होना है? सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जानते हैं कि साइन चेंज होते हैं, कर दिए। ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 10 गए, कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो 17y प्लस का, ठीक है, 8 और 21 29। यहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, दोबारा देख लो। ये हमारा क्या है? देखो प्लस का 27 माइनस का 10। आप बताओ प्लस 27 माइनस 10 कितने होंगे? ये होंगे नहीं क्या? तो फिर इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात? ये क्या होगा? प्लस का 21 प्लस का 8 29, ठीक है। अपॉन में भेज रहा हूं, कितना आएगा? y इक्वल टू 29 अपॉन में 17। ये y आ गया। फ्रैक्शन को देखकर घबराना नहीं है, आंसर्स ऐसे आ सकते हैं, सही है। इसको किस में पुट करें? पुट इन, बताओ किस में करें? किसी में भी कर दो भाई, फर्स्ट में कर देते हैं। चलो ये है फर्स्ट मेरे पास, ठीक है। तो मैंने लिखा 3x माइनस 5y की जगह मैंने लिखा 29 अपॉन में 17 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करूंगा, कितना आएगा? ये तो 3x ही रहेगा। 5 की 29 से कर दो, 29 इंटू 5 कितना होता है? 145 अपॉन में 17 इक्वल टू
4। एलसीएम लूंगा अब, या इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, पहले इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, बाद में 3 को इधर पहुंचा देंगे। तो एक काम करते हैं, यहां सॉल्व कर लें, चलो यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा, 3x इक्वल टू 4, ये यहां माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस 145 अपॉन में 17। एलसीएम ले लो अब, कितना आएगा, 3x इक्वल टू 17 आ गया, 17 4 60, कितना 8, चलो 68 प्लस 145, कितना आएगा ये, 3x इक्वल टू 68 और 145 और 68 कितना होगा, 13 का 1, 11 का 1, 2 1 3, तो कितना आ गया 213 अपॉन में 17। क्या ये 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 से कैंसिल तो नहीं हो रहा, चलो अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो 3 को अपॉन में भेज देते हैं, 3 से हो रहा है, 3 से तो हो रहा है, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। आगे लिख रहा हूं यहां से x इक्वल टू 213 अपॉन में 17 और ये 3 ये वाला, ये 3 ये वाला, ठीक है, ये आ गया। 3 से कितने में जा रहा है, 3 7 और 3 1 यानी कि 71/17। x इक्वल टू कितना आ गया, 71 अपॉन में 17। x आ गया, y कहां है, y ये रहा, तो हमारा आंसर कंप्लीट। इसको जल्दी से नोट करो, पार्ट नंबर 4 करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है मुझे, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर से वही करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है, क्या करना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये 6 आ गया, 3x प्लस का 4y, पहले ही बता चुका हूं, अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता पिछले क्वेश्चंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस 6 को यहां जाके मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी ये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो अपॉन में 1 लिखा, डिनोमिनेटर में मैं 1 तो किसी के भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 3x माइनस y इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो, कितना आ जाएगा, 3x माइनस y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें तो ऑलरेडी सेम आ गया भाई। इसमें देखना जरा, यहाँ 3x यहाँ 3x, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया, अगर साइन हमारे सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर साइन हमारे डिफरेंट होते हैं तो ऐड होगा, और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने होते हैं, ये आपको पता ही है। ये गया, ये कितना आएगा 5y, ये कितना माइनस का 15, ठीक है। तो y इक्वल टू -15 अपॉन में 5, यानी ये कितना आ गया -3 आएगा, ठीक है। किसमें पुट करूं, पुट इन फर्स्ट सेकंड में कर देते हैं, चलो ठीक है। जब सेकंड में पुट करूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3x माइनस y की जगह मैंने लिखा -3 इक्वल टू 9, तो 3x ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, 9 और ये 3 उधर जाकर माइनस ये वाला 3, ठीक है। 9 माइनस 3, आगे करते हैं, 3x इक्वल टू कितना 6 आएगा, और 3 अपॉन में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। चलो ये भी आ गया भाई 2,
y मिल गया, x मिल गया, ये भी क्वेश्चन खत्म। देखो कितना इजी मेथड था, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या होमवर्क हो गया, देखो इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेशन से, इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेशन से, इस वाले क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज और है, आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा चेंज है, इसमें 9x यहाँ है और 2y यहाँ पर है, ठीक है। 9x यहाँ है और यहाँ पर क्या है 2y है, तो वो पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा करके रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन चेंज हो गई है एक। इसका जो एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत ज्यादा। हालांकि 8th क्लास से ये कंसेप्ट आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी 90% बता रहा हूं मैं, 90% स्टूडेंट जो है ना इस सवाल में अटक जाते हैं, पता नहीं क्यों। जूनियर क्लासेस में शायद ढंग से पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, जो होता है नॉर्मली सभी के साथ। एक्सरसाइज से पहले ही ये वाला एग्जाम्पल नंबर 13 जस्ट पहले ही है, ठीक है। 3.4 के अगर आप ऊपर देखोगे एग्जाम्पल नंबर 13 आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो इसको। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है और उसका सम किया जाता है किसके साथ, रिवर्सिंग डिजिट के साथ। रिवर्सिंग डिजिट के साथ मतलब समझ लो, जैसे कि मान लो मेरे पास 15 है, 15 में मैं ऐड कर रहा हूं इसका रिवर्स, इन 5 और 1 को रिप्लेस कर रहा हूं ऐसे करके आपस में, इन दोनों का सम कर रहा हूं। कह रहा है अगर इन दोनों का सम करके क्या मिल रहा है मुझे, 66 मिल रहा है। तो वाकई में 66 मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो यही नंबर हो। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेकर समझाया कि अगर दो नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं 66 मिल रहा है, और वो दो नंबर किस तरीके से हैं, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो उसका रिवर्सिंग है, ठीक है। मान लो कि जैसे अगर 23 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 32 होगा। उन नंबर्स को आपस में चेंज कर दूंगा, टेंस वाले को वंस पे कर दूंगा, वंस वाले को टेंस पे कर दूंगा, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिफर बाय 2 यानी कि डिफरेंस, उन दो डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। यहां डिफरेंस देखो जैसे कितना दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच का, 4। -4 नहीं बोलोगे, जब भी डिफरेंस की बात होती है ना, डिफरेंस की नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, डिफरेंस के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। यहां पर कितना 4, यहां पर कितना डिफरेंस 1, यहां पर कितना 1, तो वो डिफरेंस कितनी बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। उसको भी आगे देखते हैं कि क्या क्या करना चाह रहा है उसके साथ। फाइंड द नंबर, कह रहा है नंबर बताओ कि नंबर क्या होंगे। चलो इसको करते हैं, जरा थोड़ा सा समझना, अब इसको ध्यान से समझना। 2 डिजिट नंबर, कभी भी 2 डिजिट नंबर अगर आपका आता है, ठीक है, सॉल्यूशन, तो ध्यान रखना कि अगर आपसे नंबर की बात कर रहा है 2 डिजिट नंबर की, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के अंदर, उसको लेट करने का तरीका क्या होगा, ओरिजिनल नंबर b 10x + y। अब पूछोगे सर यही क्यों लेट कर रहे हो, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं ऐसे क्यों लेट कर रहा हूं। मान लो कोई भी एक 2 डिजिट नंबर आप अपने मन में सोच लो, कोई भी सोच लो, सोच लिया। जैसे कि मैंने सोचा 65, क्या सोचा मैंने, 65। क्या मैं इस 65 को ऐसे लिख सकता हूं, 60 + 5 लिख सकता हूं ना, एक ही बात है। अब इस 60 + 5 को भी मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, 6 × 10 + 5 लिख सकता हूं। तो यहां से देखना जरा 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या पता चला मुझे पता चला कि जो मेरी 10th डिजिट पे नंबर है, 10th प्लेस पे नंबर है, उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। देखो 6 की मल्टीप्लाई कर रखे 10 से, और जो 1 प्लेस पे है उसकी 1 के साथ करनी है, और 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है, इसलिए मैंने 1 की मल्टीप्लाई यहां लिखकर नहीं दिखाई, यहां भी नहीं लिखकर दिखाई, ठीक है। लेकिन होता तो वाकई में ऐसे ही है। जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, किसी नंबर को एक्सपेंड करके लिख देते थे, बहुत बड़ी डिजिट दे देते थे, है ना, और उसको क्या करते थे हम, एक्सपेंड करके लिखते थे। ये आ गया। अब यहां से देखो दोबारा समझो, 65 को ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई भी नंबर हो, कोई भी, अपने दिमाग में कोई भी नंबर एक ऐड कर लो। जैसे मैंने 65 के लिए समझाया, आप कोई भी एक नंबर ऐड करो। मान लो मैंने 81 लिया, क्या लिया, 81। तो इसकी जगह अगर मैं लिखूं, देखो 10th प्लेस पे कौन सा है, 8 प्लस 1 प्लेस पे 1, ये कितना आएगा, 80 + 1 = 81। देखो आ रहा है दोबारा वही नंबर, है ना। तो यानी कि आपको यहां से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है
टू वेरिएबल के अंदर उसको कैसे लेट करना है, इस तरीके से करना है। चलो ये तो इस तरीके से नंबर लेट हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर। आगे ये कह रहा है मेरे से रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को क्या कर दूं मैं, रिवर्स कर दूं। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर रहा हूं यानी कि एक्स और वाई के प्लेस बदल रहा हूं, ठीक है, एक्स और वाई के प्लेस बदल रहा हूं। जैसे मैंने 81 का एग्जांपल लिया, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 18 लिख रहा हूं, यानी कि किसका प्लेस बदल रहा हूं, इसका और इसका। ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है, तो x y को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखना जरा, रिवर्सिंग नंबर बी 10y प्लस x, ये तो होगा। वैसे रिवर्सिंग नंबर तो यही होगा, अभी भी नहीं समझे। देखो 81 को 18 लिख रहा हूं, तो क्या अब इस 18 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू में 1 प्लस 8, ठीक है। उसको क्या लिख रहा था मैं, इस वाले को लिख रहा था 10 इंटू में 8 प्लस 1। तो देखना जरा, ये 8 और 1 आपस में रिप्लेस हो गए, यही तो करा मैंने, x और y को रिप्लेस, आ गया। अब तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे देखो, ओरिजिनल नंबर रिवर्सिंग नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, अगर मैं सम कर दूं टू डिजिट नंबर का और उसके रिवर्सिंग नंबर का तो 66 आता है, यानी कि इसका सम और इसका सम कितना आ रहा है, 66 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सही है। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं 10x और x कितना 11x, y और 10y कितना 11y इक्वल टू 66। अगर आपकी इक्वेशन किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रही हो, इक्वेशन में सारी टर्म्स किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड हो रही है, 11 से 11 से 11 से, तो मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब आप बोथ साइड्स डिवाइड करोगे 11 से, कितना बचेगा, x प्लस y कितना बचेगा, 6 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल कर आई है इतनी मुश्किल में, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, कितना टाइम लगेगा इसको लिखने में, 1 मिनट 1.5 मिनट, 1-1.5 मिनट ही लगेगा। तो देखो कितना टाइम करोगे आप यहाँ से इसको समझ लेते हो तो, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अभी तो एक ही क्वेश्चन आया ना, इक्वेशन नहीं चाहिए, दो आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे तो रखी है कुछ। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, कह रहा है डिजिट्स जो है वो उनका डिफरेंस क्या है, 2 है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो x माइनस वाई है वो कितना है मेरे पास, सर वो 2 है, उनका डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। ये तो ये आ गया, लेकिन उसने ये कब कहा कि x ही बड़ा है, उसने ये तो बताया नहीं भाई x बड़ा है। हाँ, हमारी कंडीशन की वजह से x बड़ा है, हमने जो कंडीशन ले रखी है यहाँ पे, अगर इस कंडीशन में मैं x यहाँ लिख रहा हूं तो आप कह सकते हो कि बड़ा है हमारा, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा है ना। पहले क्या पता मेरा, भाई मान लो मेरा 18 नंबर लिखा हुआ था और मैं फिर 81 में जा रहा हूं, तो जरूरी थोड़ा है कि 1 ही बड़ा होगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बड़ा हो रहा है, उससे पहले बड़ा नहीं हो रहा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस x इक्वल टू 2। आप दो इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे, दो केस बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं, इसको अभी मिटा रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया था। केस फर्स्ट में मैं ये ले रहा हूं, केस फर्स्ट में अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो फिर क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें हमें कोएफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, साइन चेंज, ये क्या कैंसिल, ये कितना 2y, ये कितना आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू 2 अपॉन में जाएगी, कितना आएगा y इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, 4/2 यानी कि 2। तो अभी y की वैल्यू आई है ना 2, तो अब क्या करूं, y इक्वल टू 2 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट इन सेकंड, ठीक है, दोनों ही इजी हैं। सेकंड में पुट करूंगा x माइनस 2 इक्वल टू 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी
2 + 2 यानी कि 4। तो अभी हमारे एक्स वाई आए हैं, लेकिन क्या फाइंड करना है हमें? नंबर फाइंड करने हैं। ये नंबर फाइंड करना है मुझे, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, हमारा ओरिजिनल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, इसकी जरूरत क्योंकि अभी है नहीं हमें, ये हम कर चुके हैं। आपको ओरिजिनल नंबर निकाल कर बताता हूं, हो सकता है कुछ ने निकाल भी लिया होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग को यूज कर रहे होगे आप लोग तो हो सकता है किसी ने निकाल भी लिया हो। तो ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ओरिजिनल नंबर क्या होगा मेरा? 10x, x की जगह 4 प्लस y की जगह क्या? 2। तो क्या आएगा मेरा? 40 + 2 = 42। इसको इसके साथ प्लस मत कर देना भाई, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होती है सारी कैलकुलेशन। ठीक है, बोर्ड मास जानते हो ना, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा। तो ये आ गया, यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 42 होगा। लेकिन किसके लिए? केस फर्स्ट के लिए, जब x - y = 2 होगा। जब y - x = 2 होगा तो उसके लिए हमारा ये जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। करें केस 2 के लिए? चलो, केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड क्या आएगा? y - x = 2। मैं आपको ये बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होगा। सॉल्व करते हैं दोनों को। इसको इक्वेशन नंबर क्या ऐड कर लें? सेकंड तो इसको ऐड किया था, थर्ड ऐड कर लें। चलो, इक्वेशन नंबर ये थर्ड ऐड कर ली मैंने। ठीक है, अब इसको मैं लिख रहा हूं y सॉल्व, पहले लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो y - x = 2 हमें दे रखा है। थर्ड इक्वेशन लिखे मैंने, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? ये दे रखी है। ठीक है, वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल को नोट करना है। x + y है ना, तो मैं इसको y + x भी तो लिख सकता हूं, y + x = 6। अच्छा, देखो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन करके बताया था, सब्ट्रैक्शन करने पे x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर x को कैंसिल करना है तो मैं एडिशन भी कर सकता हूँ, अगर y को करना है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं एडिशन करके बता रहा हूँ, मतलब एडिंग करके। अगर मैं एडिंग करता हूं तो साइन चेंज होने नहीं है, x कैंसिल हो जाएगा। 2y = 8, y = 8/2 यानी कि 4। किसमें पुट कर दूं? जो भी इजी लगे। कौन सी इजी? सेकंड वाली या ये वाली? सर फर्स्ट वाली में पुट कर दो। चलो फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, यहां रख रहा हूं मैं x प्लस y की जगह 4 = 6। x की वैल्यू कितनी? 6 - 4, x = कितना? 2 आ गया। x और y आ गए, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? पुट कर देते हैं ओरिजिनल नंबर में। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा मेरा? = में 10, x की जगह क्या रखूं? 2 प्लस y की जगह क्या रखूं? y की जगह 4, कितना? 20 + 4 यानी कि 24। तो दो नंबर हो सकते हैं यार, या तो वो 42 और मतलब 42 होगा या फिर 24 होगा। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।